हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत। इससे पिछले वीडियो में हम 4.2 हम देखिए न्यू एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? तो न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। अब देखिए पहला चैप्टर में क्या था, तो आपको पहला चैप्टर में कह रहा था द्विघात समीकरण कौन है, कह रहा था द्विघात समीकरण कौन है। अब देखिए दूसरा जब क्या हो गया 4.2 में क्या था, आपको गुणनखंड विधि से मूल निकालने के लिए कहा था। अब देखिए तीसरा चैप्टर में क्या है, आपको कहेगा क्या कर रहा है, आपको कह रहा है सूत्र के अनुसार मूल निकालिए। क्या कर रहा है? सूत्र के अनुसार। अब देखिए एक सूत्र आता है डी बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए ये कहने का मतलब क्या, डी का मान तीन तरह से हो गया। या तो d बराबर 0 होगा, क्या होगा, या तो d बराबर 0 होगा, क्या होगा, या d का मान क्या होगा, d का मान 0 से क्या होगा, d का मान 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, या तो d बराबर 0 या d बराबर क्या हो गया, d का मान होगा 0 से बड़ा। या चौथा केस क्या होगा, चौथा केस आपका होगा d का मान क्या होगा 0 से छोटा। अब कहने का मतलब क्या हो गया, अब कहने का मतलब क्या हो गया, यदि d बराबर 0 है, क्या आ गया, यदि d का मान 0 आ जाए, d कहने का मतलब b² - 4ac। d कहने का मतलब क्या आ गया, b² - 4ac, क्या करा 4ac। d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल जो होगा मूल बराबर होता है। मूल बराबर कहने का मतलब यदि x का मान 1/2 है तो दोनों जो मूल होगा 1/2 ही होगा, 1/2 और 1/2 होगा। दूसरा, यदि d का मान पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, d का मान पॉजिटिव आ रहा है, d का मान यदि पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों मूल अलग अलग होगा, क्या होगा, दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा मान यदि निगेटिव है, क्या है, निगेटिव होगा d का मान, क्या होगा, ये d का मान है, ये क्या है, तो d का मान है, ये क्या है, तो d का मान है, क्या हो गया, यदि d का मान निगेटिव होगा क्या होगा, इसका हल क्या होगा, मूल नहीं होगा, क्या होगा, मूल नहीं होगा, क्या कह रहा है, ये मूल नहीं होगा, ये था। अब देखते हैं सवाल नंबर। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप ax² + bx + c बराबर 0 कर लीजिएगा और यहां से a b c का मान प्राप्त कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, a b c का मान ज्ञात करना है। अब यहां देखिए a का मान क्या है, तो यहां पर a बराबर कितना है 2, यहां पर है ax², तो a की जगह क्या है 2। आप देखिए अब b की जगह क्या है, तो b की जगह -3 है, b की जगह क्या है, तो -3 है। तथा अब देखिए c बराबर क्या है, अब देखिए c बराबर यहाँ पर क्या है, तो 5 है, क्या है, 5 है। अब यहाँ देखिए d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, क्या है, d का मान आप सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए, क्या होगा, तो d का मान आप ज्ञात कीजिए। अब d बराबर, अब देखिए यहाँ पर आपको d का मान ज्ञात करना है, क्या है, d का मान। अब देखिए b की जगह क्या, -3 है, b की जगह क्या है, तो -3 है, क्या है, तो -3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर हम मान रखते हैं। अब देखिए 4, a की जगह क्या है, तो 2 है, गुनी c की जगह क्या है, 5 है। यहाँ से हम a और c का मान रख दिए। आप आपको सोल्व करना है, तो 3 का क्या होगा स्क्वायर, तो 9। यदि किसी को कोई भी संख्या यदि माइनस में दे, यदि आप उसका वर्ग कीजिएगा उसका जो मान होगा वो पॉजिटिव आता है, क्या आता है, मान पॉजिटिव में आता है। अब देखिए अब यहाँ पर माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया, तो 4 × 8 = 5, ये 40 आ गया, क्या आ गया, 40 आ गया। अब देखिए यहाँ से d बराबर क्या हो गया, तो d बराबर कितना आ गया, 4 × d बराबर -31। d बराबर क्या आ गया आपका -31 आ गया। जब -31 आ गया तो क्या आ गया, मान क्या है, माइनस में है, क्या है, मान माइनस में है।
क्या आ गया, मान ये क्या है तो माइनस में, क्या है ये मान माइनस में, और यहाँ जब मान माइनस है तो अब क्या हो गया, इसका मूल नहीं होगा। ये इसके लिए इसकी बताए थे, यदि मान क्या हो गया, यदि मान क्या होगा, यदि मान निगेटिव हो जाए, क्या होगा, यदि मान क्या हो निगेटिव हो जाए, क्या हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि मान निगेटिव हो जाए, क्या हो गया, मान यदि निगेटिव हो जाए। तो अब यदि मान यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या हो गया, अतः लिखेंगे द्विघात, क्या हो गया, द्विघात समीकरण का, क्या द्विघात समीकरण का मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। ये था मेरा पहला सवाल। अब यहाँ से देखिए दूसरा सवाल, क्या करना है, दूसरा सवाल को देखिए। दूसरा नंबर सवाल क्या करना है, दूसरा नंबर का है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब फिर आपको इसमें से a और b और c का मान आप याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है तो 3 है। अब देखिए b बराबर क्या है, -4√3 है, तथा अब c बराबर देखिए, c बराबर कितना है 4 है, क्या है तो c बराबर कितना है 4 है। अब देखिए b बराबर होता है, अब देखिए d बराबर, आपको सबसे पहले क्या करना है, d का मान प्राप्त कर देना। यदि d का मान पता चल गया तो अब यदि यहाँ से आप कर सकते हैं, इसका मूल बराबर होगा किसका मूल, किस क्या होगा, यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। d बराबर आ गया b² माइनस 4ac, d बराबर क्या होता है तो b² माइनस 4ac आ गया। अब देखिए d, अब b का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4, एक जगह क्या है, एक जगह क्या है 3। अब c का मान कितना है, c का मान है 4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसको कैसे आप गुना कीजिएगा तो 4√3 है, अब इसका स्क्वायर है तो पहले आप 4 और गुनी √3 कर लीजिए। अब दोनों को अलग अलग आप स्क्वायर कर लीजिए। 4√3 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो 16। अब देखिए गुनी यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का रूट में रहेगा उसका स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है, 3 आ गया। या क्या आ गया तो 48 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 48 आ गया, क्या आ गया 48 आ गया। अब देखिए आप इसको गुना कीजिए, क्या आ गया 4 × 16 किया 48। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर d बराबर 0 आ गया। ये क्या आ गया d बराबर 0 आ गया। जब d बराबर 0 आ जाता है क्या होता है, d बराबर 0 आ जाएगा, क्या होता है तो इसका मूल क्या होगा, होगा क्या हो गया d बराबर 0 होगा, लिखेगा अतः मूल संभव है, क्या है संभव है, ये क्या है मूल संभव है। क्या होता है, अब क्या होगा, अब a और b और c, हमको d का मान पता चल गया, d बराबर 0। अब आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, यदि मूल बराबर हो, d बराबर 0 हो, इसका मूल क्या हो, क्या हो गया d बराबर 0, क्या हो गया या विभक्तर 0 हो, तब क्या हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा बराबर, दिया होगा दोनों मूल बराबर होगा। अब देखिए एक सूत्र आता है, क्या होता है x बराबर होता है, x बराबर होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंदर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए ये कब के लिए हो गया, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट होगा। पहले क्या हो गया बराबर 2a, लेकिन यहाँ पर हम d बराबर निकालेंगे तो d का मान 0 आ गया। आप यहाँ से d बराबर क्या अभी जस्ट लिखे थे तो d बराबर ये सूत्र आता है, यही बात यहाँ पर d आप लिख सकते हैं, क्या हो गया d आप लिख सकते हैं, क्या हो गया तो d आप लिख सकते हैं। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्या हो गया इरेज कर लेते हैं तो d बराबर क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया d बराबर 0, क्या आ गया d बराबर 0 आ गया। अब d बराबर क्या हो गया d। अब यहाँ से आप मान रखिए तो b का मान क्या है तो -4√3, आप माइनस लेकर चलिएगा। x बराबर क्या हो गया तो माइनस पहले से 4√3, ये भी क्या है माइनस प्लस माइनस। अब देखिए d बराबर क्या है, d का मान 0 है। अब देखिए 2, a का मान यहाँ पे क्या है, a का मान क्या है 3 है, क्या है 3। अब देखिए आप ये हो गया 4√3, अब 0 का मान होगा 0 के बाद रूट के अंदर 0 का 0 हो जाता है, यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, क्या आ जाएगा 6 आ गया। अब देखिए
3 दूनी 6 और रूट 3। कहने का मतलब क्या हो गया, अब कहने का मतलब क्या हो गया, 2√3/3। ये आंसर आ गया। क्या हो गया इसका मोल, तो अभी इसका 2 मोल क्या होगा, तो 2√3/3 और होगा, अब हो गया 2√3/3। अब बोलिएगा सर इसका और भी, अब इसी को आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा, यदि आगे बढ़ाइएगा। अब देखिए ये यहाँ पर √3 है, क्या है ये √3 है, ये √3 और ये 3, यहाँ पर क्या होगा √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 से कट जाएगा। इसको आप 2√3 भी लिख सकते हैं, क्या होगा 2√3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो गया। ये मूल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या कहा है, अगला नंबर सवाल क्या कहा है, अगला नंबर भी इजी है, क्या है इजी है, क्या है इजी है, अगला नंबर सवाल भी इजी है। क्या कहा है, अब देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहा है, 2x² - 6x + 3 = 0, 2x²। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण का यदि मूल प्राप्त करना है, सबसे पहले जो सवाल दिया गया उसमें आप a b c प्राप्त कीजिए। क्या हो गया यहाँ से, तो a बराबर कितना है 2 है। अब देखिए b, तो b बराबर क्या है -6 तथा क्या हो गया, तो c बराबर कितना है 3। अब देखिए यहाँ से आ गया, अब d बराबर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, d बराबर, d का मान निकालें। क्या निकालेंगे हम, d का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, d का मान, d बराबर क्या आ गया b² - 4ac, d बराबर क्या आ गया, तो b² - 4ac आ गया, क्या आ गया 4ac। अब देखिए d, अब देखिए यहाँ से b का मान रखिए, b का मान कितना है -6, ये स्क्वायर आ गया -4। अब देखिए a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो बराबर आ गया 6 का स्क्वायर 36 -4 ने 8 किया 24 आ गया, d बराबर 24। क्या हो गया, तो d बराबर 12 है, मतलब d का मान कितना आ गया, तो 12 आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मान क्या हो गया मूल संभव है, क्या है ये मूल संभव है, क्या है मूल संभव है। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, सूत्र से चलेंगे, क्या करेंगे अब सूत्र से। अब सूत्र बराबर x बराबर क्या आता है, x बराबर होता है -b + -√3। अब d क्यों लिखे, d की जगह आप b² - 4ac भी लिख सकते हैं, बराबर 2a। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान -6 है, इसलिए -6 + -√100 क्या होता है। अब देखिए d का मान कितना है 12, क्या आ गया, तो d का मान कितना आ गया, तो 12 आ गया, क्या आ गया, तो d का मान कितना आ गया 12 आ गया, क्या आ गया, तो d का मान कितना आ गया, तो 12 आ गया। अब जब 12 आ गया, अब देखिए 2 गुनी, अब देखिए 2 गुनी, अब देखिए a का मान कितना है, a का मान 2 है, a का मान भी 2 है, क्या है 2 है, क्या है 2 है, a का मान कितना है 2 है। अब आपको क्या करना है, अब दोनों को हल करना है, क्या है आप दोनों को हल करना, क्या है आपको हल करना। हल कैसे करेंगे वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो +√12 प्लस में भी है माइनस में, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा। अब क्या हो गया, तो -6 +√12/4 पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, पहले पहला लिखिएगा, क्या पहला लिखिएगा x बराबर लिखिएगा -6 क्या है माइनस, क्या है ये माइनस में -6 +-√12 आप क्या कीजिएगा प्लस लिखिएगा बराबर 4। दूसरा क्या आ जाएगा, तो -√6 और -√12 आ गया। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये √12 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, क्या है √12 है। अब देखिए यहाँ से x, अब ये आ गया 6 प्लस, अब देखिए 12 को तोड़िएगा रूट में, तो देखिए 12 आ गया, 2 6 फिर 2, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर जोड़ा लग गया, कहने के मतलब 2√3 आ गया, तो 12 क्या होता है 2√3/4। अब आ गया 6 -2√3/4, क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, ये मान
आ गया, क्या आ गया, ये मान आ गया। अब देखिए ये यहाँ आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे छोड़ सकते हैं, जैसे x बराबर, दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर क्या होगा, आप यहाँ से देखिए दोनों में 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन जैसे लीजिएगा क्या आ जाएगा 3 + √3/4। अब देखिए 2 दूनी 4, ये आ गया। अब देखिए इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 - √3/4, 2 दूनी 4, ये दोनों आपका आंसर हो सकता है। यही का हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये सवाल, अब देखिए अगला नंबर सवाल, अब देखिए अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर क्या कर रहा है, सवाल नंबर 2 कर रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में आप k का मान निकालिए, कर रहा है k का मान आप निकालिए, लेकिन शर्त क्या हो गया, तो मूल क्या है, तो मूल क्या है, दोनों मूल बराबर है, क्या है, दोनों मूल बराबर है। कब, जब दोनों मूल बराबर हो तब आपको गाढ़ा मान निकालने की सबसे सिंपल और सबसे इजी है, क्या है, इजी है मैडम। और ये देगा क्या आपको, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट। कहा क्या है, सवाल नंबर 1 में है, क्या कहा है, 2x² + kx + 6 = 0, क्या है, 2x² + kx + 3 = 0। अब कह रहा है इसको आप k का मान निकालिए, कब, क्या कह रहा है, k का मान निकालिए कब, जब कह रहा है, जब क्या हो गया, दोनों का मूल बराबर। अब आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा मूल कब बराबर होता है, क्या बताए थे अभी जस्ट बताए थे, d = 0, जब d = 0 होता है तब दोनों का मूल क्या होता है, बराबर होता है, d = 0 होता है तो दोनों का मूल बराबर होता है। तो आप यहाँ से कीजिएगा, क्या हो गया, तो सबसे पहले a b c का मान, ये a का मान क्या होगा 2, अब देखिए b का मान कितना है, तो k तथा c, तो c बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, d = 0, d बराबर हम 0 क्यों किए, d = 0 हम इसलिए किए, यहाँ पर हम d = 0 क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दोनों मूल बराबर है, d = 0 क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दोनों मूल आपस में बराबर है, क्या कह रहा है, दोनों मूल आपस में बराबर है। अब d बराबर क्या हो गया, b² - 4ac = 0, क्या कह रहा है, b² - 4ac = 0। अब देखिए यहाँ पर भी, अब b का मान ये यहाँ, अब क्या करना है, a b c का मान आप इसमें पुट कीजिएगा, मान आपको निकल जाएगा, क्या आ जाएगा। अब देखिए a, b की जगह क्या है, तो k, इसलिए k² - 4। अब देखिए a का मान कितना है 2, अब देखिए c का मान 6, अब देखिए बराबर 0, अब k² - 4 × 8, 8 × 6 48 बराबर 0 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, प्लस में, तो बराबर उस साइड भेजिए, k² = 48। अब देखिए k² यहाँ पर रूट क्या है, स्क्वायर है, इसलिए रूट आ जाएगा। अब 48 को आप रूट तोड़िए, क्या हो गया, 48 को रूट तोड़िए, 48 को रूट तोड़िए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 48 लिख लीजिए, अब इसको रूट तोड़िए, 2 क्या हो गया 24 आ गया, फिर 2 से लगाइए कितना आ गया 12, फिर 2 से लगाइए 6, 6 के बाद फिर 2। अब देखिए जोड़ा, तो एक जोड़ा लग गया, फिर मतलब जितना जोड़ा लगेगा, क्या हो गया, जोड़ा लग गया तो उसको आपको एक बार लिखना है, यहाँ पर 2 को जोड़ा 2 गुने 2 मतलब 4√3, क्या हो गया 4√3। तो k का मान क्या आ गया, तो 4√3 आ गया, क्या आ गया, k का मान क्या आ गया 4√3। आपको यही k का मान पूछ रहा है, क्या क्या, तो सबसे पहले क्या कहेगा, आपको यहाँ पे दे सकता है k का मान ज्ञात कीजिए या p का मान ज्ञात कीजिए, q का कीजिए। आपको क्या देगा, ये सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2x² + kx + 6 दे दिया, क्या दे दिया। अब देखिए यहाँ से आपको a b c का मान पता कर, अब जब a b c का मान पता कर लिए तब हमको यहाँ पर शर्त क्या दे दिया, d बराबर क्या हो, मूल बराबर, क्या हो गया d बराबर 0। और जब तब ये देगा कि x का मान निकलेगा जब d यहाँ पर d बराबर 0 कहने मतलब मूल बराबर हो। अब मूल बराबर हो गया तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, और यहाँ पर bac का मान रखी और हमको k का मान पता चल गया। अब देखिए सवाल नंबर 2 का रहा है kx, सवाल नंबर 2 का है,
सेम सवाल है, क्या है 2 का सवाल है, ये 2 का 1 है, ये 2 का 1 है, ये 2 का 2 है। कह रहा है क्या कि x x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। अब लेकिन शर्त क्या है, अब आप सॉल्व कर लीजिए सवाल को। क्या सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर k x दे दिए, क्या है यहाँ पर हमको k x दे दिया, क्या दे दिया k x दे दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं, क्या करना कुछ नहीं। अब देखिए डायरेक्ट क्या करना, सॉल्व करना, तो k x, अब यदि x से इसमें गुना कीजिएगा क्या रहेगा k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 आ गया। द्विघात बहुपद a बराबर कितना है k, क्या है a बराबर k, b बराबर क्या है माइनस 2k तथा c बराबर कितना आ गया 6, a बराबर k, b बराबर क्या है माइनस 2k और c बराबर क्या है 6, क्या है a बराबर क्या दे दिया है k, a बराबर a का मान b और c का मान। अब देखिए मूल क्या है, तो मूल बराबर के लिए शर्त आ रहा है b बराबर 0, ये शर्त है, क्या दे दिया हमको, ये शर्त दे दिया, इसी शर्त को हमको सॉल्व करना है। क्या दे दिया है, तो शर्त क्या दे दिया है, तो मूल बराबर, और मूल बराबर के लिए क्या करते हैं b बराबर 0। अब देखिए आप सूत्र लगाए थे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b का मान यहाँ पर रखिए, तो b बराबर क्या गया माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान k, अब देखिए c का मान कितना है 6 बराबर 0। अब देखिए 2k का स्क्वायर कीजिएगा, 2k का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर माइनस 2k क्या हो गया 2k का स्क्वायर, आप क्या कीजिएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर गुनी k का होल स्क्वायर। अब जैसे कीजिएगा तो 2 दूनी 4 गुनी k स्क्वायर 4k स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया 4k स्क्वायर माइनस 6 का 24k। अब देखिए दोनों को बराबर के लिए 4k स्क्वायर बराबर 24k आ गया। अब देखिए एक k से ये कैंसिल आ गया और 4 से 6, तो k बराबर कितना आ गया 6, यही आंसर हमको निकालना था, k का मान हमको ये पूछ रहा था, क्या हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, थोड़ा इसको सोल्व करना पड़ता है, क्या होता है सोल्व करना होता है कि x बराबर x माइनस 2 प्लस 6 दे दिया। अब क्या करना है कि x हम गुना किए, यहाँ पर क्या आ गया कि x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 आ गया, क्या आ गया। अब a बराबर a b c का मान प्राप्त करिए और d बराबर हम जब क्या आ गया सर 0, क्या हो गया 0 हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सवाल नंबर का, अब देखिए एक सवाल क्या कर रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या कह रहा है क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, क्या कह रहा है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या कह रहा है एक आम की बगिया है, क्या है आम की बगिया है, क्या कह रहा है आम की बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। क्या कह रहा है एक आम का बगिया, क्या कह रहा है एक बगीचा है, गार्डन है, क्या है एक गार्डन है आम का, लेकिन क्या करा उसकी लंबाई है चौड़ाई से 2 अधिक है, क्या है 2 अधिक, क्या है सॉरी 2 गुनी है, क्या कर रहा है 2 गुनी है। अब कह रहा है उसका जो क्षेत्रफल दे दिया है, क्या दे दिया है हमको उसका क्षेत्रफल दे दिया है बगिया के 800 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है देखिए एक बगीचा है, क्या है एक बगीचा है, समझ लीजिए बगीचा है, क्या है बगीचा है। अब कह रहा है यहाँ इसका लंबाई, इस तरह से इसका लंबाई है, हम क्या करें हमको लंबाई दे दिए, क्या दे दिया हमको लंबाई, और लंबाई करता है लंबाई आप जितना लीजिएगा उसका चौड़ाई क्या होता है इसकी 2 गुना है, क्या है इसके 2 गुना है, जितना आप चौड़ाई लीजिएगा उसके 2 गुना है, क्या होता है 2 गुना लीजिएगा। अब देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई आ गया, क्या आ गया, लेकिन बगीचा अब देखिए तो गार्डन है, क्या है तो लंबाई चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई किस में होती है आयत में होती है, इसलिए अब का पूरा का जो क्षेत्रफल है, पूरा का क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, क्या है पूरा का क्षेत्रफल जो बगीचा का जो क्षेत्रफल है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे,
तो सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, आपको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। हम जब भी बोलते हैं लैंग्वेज वाले सवाल को आप समझिए, हमको क्या ज्ञात करना है उसको मान लेंगे। सबसे पहले 8 नोट कर यहाँ पर लिखेंगे, माना कि लंबाई बराबर x। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिए द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण सोचिएगा क्या करें, क्या करें अब कर रहा है, लेकिन चौड़ाई क्या दे दिया, चौड़ाई कर रहा है, चौड़ाई हम क्या किए, लंबाई हम x मांगे, लेकिन चौड़ाई क्या कर रहा है, लंबाई के कितना गुनी, 2 गुनी है, 2 गुनी है, किसके 2 गुनी है, किसके 2 गुनी है, तो लंबाई की 2 गुनी, और लंबाई क्या हमको मालूम नहीं है, तो लंबाई हम x मान लिए, ये क्या हो गया 2x। अब क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, बगीचा, क्या हो गया, बगीचा, बगीचा का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, क्या हो गया, क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 800 मीटर स्क्वायर, और यहाँ बगीचा कैसा है, क्या हो गया, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। क्या है यहाँ पर क्या दिया है, तो बगीचा का जो क्षेत्रफल होता है 800 मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, बगीचा का क्षेत्रफल है यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई, लंबाई कितना है x गुनी चौड़ाई कितना है 2x बराबर 800 मीटर ये स्क्वायर आ गया। अब जैसे इसको हल कीजिएगा तो 2x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर क्या हो गया बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ये है। अब आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, क्या हो गया, आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक कैसे, तो 2 क्या हो गया 4, क्या हो गया, अब देखिए x यहाँ x 4 क्या हो गया, x बराबर 20, क्या हो गया, x बराबर 20 है, क्या हो गया, लंबाई क्या हो गया, तो लंबाई 20 मीटर होगा, लंबाई कितना हो गया 20, और चौड़ाई कितना होगा 20 दूनी 4। अब देखिए सवाल इजी है, सवाल को समझिए, क्या रहा है, क्या एक बगीचा है, एक बगीचा है जिसकी लंबाई क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी, क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी, क्या है 2 गुनी, वही किए तो x क्या हो गया, लंबाई गुनी चौड़ाई के बराबर 800 मीटर स्क्वायर, x गुनी 2x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 400 है, यहाँ पर 16 क्या। अब कह रहा है क्या ये निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, 2 दोस्त है, यहाँ पर कह रहा है 2 दोस्त है, क्या कह रहा है 2 दोस्त का, यहाँ पर ये सवाल कर रहा है यदि संभव है, क्या कर रहा है, अगला नंबर सवाल समझिए, तब तक हम बोर्ड को समझाते समझाते बोर्ड को साफ कर देते। क्या कर रहा है, कह रहा है आपको क्या कर रहा है सवाल में, तो सवाल क्या कर रहा है समझिए, सवाल कर रहा है यदि संभव हो, क्या संभव हो, 2 मित्र का क्या कर रहा है, मित्र का क्या कर रहा है, 2 मित्र के आयु का योग, 2 मित्र है उनकी आयु कितना है, आयु का योग 20 दे दिया, कह रहा है 20 दे दिया, 4 वर्ष बाद कह रहा है, 4 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व मतलब पूर्व समझिए या बाद, 4 वर्ष क्या कर रहा है, पूर्व मतलब पहले, क्या हो गया, तो यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी, क्या होगी। देखिए यहाँ पर सवाल समझिए, यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, क्या हो गया। अब देखिए क्या दिया, आप 2 दोस्त है, क्या है, यहाँ पर देखिए राम और मोहन दोस्त, 2 मोहन दोस्त, क्या है, यहाँ पर राम और मोहन 2 दोस्त। सवाल समझिए, राम और मोहन 2 दोस्त है, क्या है 2 दोस्त है। अब क्या रहा है, अब क्या कर रहा है, देखिए ये सवाल लॉजिकल पूछ देता है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन कीजिएगा, और जिस सवाल में आप लोग कंफ्यूजन कीजिएगा वो सवाल हम बताएंगे। कहें राम और मोहन 2 दोस्त है, अब कह रहा है दोनों का योग क्या हो गया, एज का योग हमको 50 दे दिया, अब 50 दे दिया, क्या दे दिया 50 दे दिया। अब यदि हमको हम राम का एज दे दिए 20 साल, तो यहाँ पर कहेगा मोहन का एज क्या होगा, तो मोहन की एज के लिए आप क्या कीजिएगा, राम का क्या हो गया, टोटल जितना दोनों का एज हो गया उसमें से राम का एज कर दीजिएगा तो मोहन का एज हो गया।
लेकिन यहाँ पर हमको दोनों का एज मालूम नहीं है, लेकिन हमको दोनों का योग दे दिया है, कितना एज का योग है तो हम मान लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या किए, तो मोहन के एज के लिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर हम माइनस किए, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर लिखिए माना कि, यहाँ पर नाम नहीं दिया इसलिए माना कि एक मित्र, क्या हो गया, मित्र का वर्तमान आयु, क्या लिखे हैं, वर्तमान आयु। अब एक मित्र का हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। अब क्या कह दिया, दोनों मित्र का योग, यहाँ पर क्या राम का आयु हमको 20 दे दिया, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर हमको अब एक मित्र का आयु पता चल गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोनों मित्र का योग कितना है 20, इसलिए होगा तो अब क्या लिखेंगे, दूसरे क्या हो गया, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु। अब दूसरे मित्र का वर्तमान आयु क्या हो गया, क्या करा, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु क्या हो गया, वर्तमान आयु। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस एक मित्र का, यहाँ पर क्या किए, यहाँ पे क्या किया, मोहन का कर रहा था तो टोटल एज में से हम राम का एज किए, वही यहाँ पर हम कर दिए, क्या किए, यहाँ पर हम कर दिए। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, क्या हो गया, 4 वर्ष पूर्व। जब इस तरह से पूछ दे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष बाद, क्या हो गया, 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष बाद, क्या हो गया, तब आप क्या कीजिएगा, पूर्व कहने का मतलब आप दोनों में से एज में से आप माइनस कर दीजिए, कहने का मतलब वर्तमान एज में यदि यहाँ पर कहा, यहाँ पर राम का आयु 20 है, अब यदि यहाँ राम का आयु 4 वर्ष पहले क्या हो गया, 4 वर्ष पहले क्या करेगा, तो टोटल में से क्या करेंगे हम 4 माइनस कर देंगे, कहा यही कहा है राम की आयु 4 वर्ष पूर्व का गुणनफल, क्या कहा यहाँ पर गुणनफल 48 है, क्या कहा दोनों मित्र का, क्या है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 दे दिया, क्या है दे दिया है। तो सब पहले हम 4 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं, एक मित्र का क्या हो गया, एक मित्र का वर्तमान आयु क्या 4 वर्ष पूर्व, क्या हो गया x माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब दूसरे मित्र का क्या हो गया, जब 4 वर्ष पूर्व कर दे आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरे की यहाँ पर क्या हो गया, तो 20 माइनस x माइनस 4 आ गया, क्या हो जाएगा 16, क्या हो गया माइनस x, ये हो गया। अब करा दोनों का गुणनफल, x माइनस 4 और 16 माइनस x का गुणनफल कितना है, दोनों मित्रों का गुणनफल दे दिया, क्या दिया, गुणनफल। अब आप क्या कीजिएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद डी का मान निकाल लीजिएगा, क्या कीजिएगा, डी का मान आप ज्ञात कर लीजिएगा, और डी का मान जैसे निकल जाएगा तब आपको पता चल जाएगा, क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा मूल होगा। यदि मूल होगा क्या हो गया, यदि मूल होगा तब आप सॉल्व कीजिएगा, यदि मूल होगा तब आप जाकर क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, क्या हो गया, सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या है, थोड़ा अलग है, क्या है, थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम है। ये सवाल आप यहाँ से होमवर्क बना लीजिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, अगला नंबर का है, अब देखिए यहाँ पर क्या मानना है, क्या करना है, यहाँ पर करा है क्या, परिमाप 80 मीटर है, क्या करा है, यदि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार को बनाना संभव है, क्या करा है, एक पार है उसका परिमाप क्या दे दिया है, 80 मीटर और क्षेत्रफल क्या हो गया, परिमाप दे दिया है, क्या दे दिया। अब सबसे पहले आप लंबाई बराबर x मान लीजिए, चौड़ाई बराबर आप y मान लीजिए, क्या कीजिएगा, चौड़ाई। अब क्या होता है, आयत का जो क्या हो गया, यहाँ पर पार का क्षेत्रफल क्या होता है, पार क्या होगा, इस तरह से होगा, क्या होगा, तो पार इस तरह से होगा, मान लीजिए ये क्या हो गया, इस तरह से होगा। अब इसका जो क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया, क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया, 400 मीटर स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, 400 मीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल है, क्या हो गया, क्षेत्रफल है। और परिमाप क्या मतलब, क्या हो गया यहाँ पर परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू LB, क्या हो गया 2 इंटू L प्लस B, ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, क्या होता है, तो 2 इंटू L प्लस B, ये आयत का परिमाप हो गया। लेकिन यहाँ पर परिमाप कितना दे दिया है, तो परिमाप क्या हो गया, परिमाप बराबर 80 दे दिया। आप यहाँ से कीजिएगा 2 इंटू लंबाई x प्लस y बराबर 80 कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया 80, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, x y नहीं मानिए, करा लंबाई तो चौड़ाई, क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई
क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। क्या करा, चौड़ाई। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौड़ाई। यहाँ पर आ गया x प्लस वाई। अब 4 से ये कट जाएगा, 40 आ गया। अब देखिए y का मान निकालेगा, 40 माइनस x आ गया। क्या आएगा, चौड़ाई बराबर y बराबर चौड़ाई कितना आ गया, यहाँ पर 40 माइनस x आ गया। क्या आ गया, x आ गया। अब क्या कीजिएगा, ये हमको चौड़ाई परिमाप पता, जब परिमाप पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, जब परिमाप पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। अब लंबाई गुनी चौड़ाई कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ से आप चौड़ाई कर दीजिएगा, परिमाप निकाल कर यहाँ पर क्या कीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल। हमको क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 400। क्या, 400। अब देखिए हमको क्या दे दिया, अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। क्या हो गया, लंबाई गुनी चौड़ाई दे दिया। क्या हो गया, लंबाई गुनी चौड़ाई। यहाँ पर क्या दिए, हम यहाँ पर, तो हमको यहाँ से चौड़ाई का मान पता चल गया, आयत के परिमाप से हम चौड़ाई कर ली। यहाँ पर लंबाई 1 मान लिए, लेकिन हम यहाँ पर हमको चौड़ाई नहीं मालूम था, इसलिए हम वह मान लिए। यहाँ से आयत का परिमाप से हमको क्या चल गया, हम चौड़ाई का मान निकाल लिए। अब चौड़ाई का मान आ गया, तो लंबाई और चौड़ाई का मान रखिएगा बराबर 400 कीजिए। होगा, आप सोल्व कर लीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो सवाल नहीं बनेगा, क्या होगा, जो सवाल नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, क्या होगा तो हम बता देंगे। क्या हो गया, आपका यहाँ से 2 घात समीकरण समाप्त हुआ। क्या हो गया, आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम क्या एपी और क्या जानेंगे एपी के बारे में। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।